ईरान की कमान तब तक किसके हाथ में रहेगी? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो पेंटागन के वरिष्ठ हैं, जो एडवाइजर रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि इस वक्त IRGC के हाथ में पूरी कमांड है, जबकि कतर से जो रिपोर्ट हम तक पहुंच रही है वो ये रिपोर्ट बता रही है कि ईरान में अयातुल्लाह ख़ामेनी पहले से ही 4 लोगों के नाम देकर गए थे और एक संभावना ये दिखाई दे रही है कि जब तक कि कोई एक कमांडर उन्हें नहीं मिल जाता, जब तक कोई एक लीडर उनको नहीं मिल जाता, तब तक उन 4 लोगों के काउंसिल के द्वारा ईरान को संभाला जाए, उनकी आगे की नीति तैयार की जाए। ईरान कैसे चलेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है लोगों को, क्योंकि जो ईरान का जो इस्लामिक रिजीम है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो सद्दाम हुसैन की तरह नहीं है या दूसरे डिक्टेटरशिप जो है क्षेत्र के उनकी तरह नहीं है कि जो किसी एक स्पेशल पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो। खामेनी चले गए हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि खामेनी जाने से पहले एक पूरा प्रोसीजर है कि ट्रांजिशन कैसे होगा, कौन कौन लोग उसमें आएंगे, काउंसिल में कौन कौन लोग आएंगे, वो सारे नाम वगैरह सब तय हैं और उस ट्रांजिशन पीरियड में किसके पास क्या पावर होगा वो भी पूरी तरह से तय है। तो वो जो ट्रांजिशन के बीच में जो एक इंस्टेबिलिटी होने का चांस होता है वो बहुत ही कम है, अनलेस कि जो लोग ट्रांजिशन के जिम्मेदार है वो लोग भी मार दिए जाएं। तो अभी मैं 1-2 दिन के अंदर उम्मीद करता हूं कि शायद वो नया नाम जो है खामनेई के रिप्लेसमेंट का वो भी आ जाएगा। उस वक्त तक की जो ट्रांजिशनल ड्यूटीज हैं उसको इसमें तो शायद नाम आ चुका है कि उनकी जगह तो उनके क्या मुज्तबा खामनेई का नाम इसमें सबसे आगे है उमर साहब? नहीं, मैं नहीं समझता, शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही अनपॉपुलर हैं और वो ईरान का जो एक फैमिली सिस्टम के साथ शुरू करने का काम होता है वो भी उसमें आ जाएगा। वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, मैं नहीं समझता कि वो आएंगे उसमें। ठीक है, हम आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें। बहरीन पर अब तक ईरान ने कुल 45 मिसाइलें दागी हैं। बहरीन पर अब तक 9 ड्रोन से हमले ईरान ने किए। शाहिद 136 टाइप ड्रोन से ये हमले अब तक किए गए। अमित, आपके पास और क्या अपडेट है? देखिए हुसैन, आपको बताएं कि बहरीन के ऊपर जो हमले हुए हैं उसमें भी हमने देखा है कि किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। और एक बार फिर से आपको बता दें, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि उनके टारगेट पे एयरपोर्ट रहा था, तो बहरीन का जो एयरपोर्ट था उसे मामूली नुकसान पहुंचा है, जिसमें करीब 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। तो 4 लोग इसमें घायल हुए हैं और जो एयरपोर्ट है बताया जा रहा है उसको मामूली नुकसान हुआ है, यानी कि जो वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था बहरीन में, उसने 45 मिसाइलों को पहले ही हवा में ही नष्ट कर दिया, यानी कोई भी मिसाइल हिट नहीं कर पाया। हाँ, ड्रोन के जरिए जरूर नुकसान पहुंचा है, एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है बहरीन के। और जो गवर्नमेंट है उसने तुरंत ही, जैसे ही हमला शुरू हुआ था उसके बाद जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट कर दिया गया था। हालांकि जो बड़े नुकसान की कोशिश की जा रही है कि चाहे वो दुबई हो या फिर अबू धाबी हो, कतर हो या फिर बहरीन, उनको पहुंचाया जाए, लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम इस पूरे इलाके में है ये अमेरिका के दिए हुए सिस्टम है। तो अमेरिका के जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा उनके पास जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो तैनात किए गए हैं, वो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। मिसाइल्स को ये पूरी तरह से हवा में नष्ट करने में कामयाब हो रहे हैं। और आप समझ सकते हैं अगर 137 मिसाइल दागी गई है यूएई के ऊपर, उसमें से 132 को नष्ट कर दिया गया हो, तो समझिए कि कितना ये कारगर है, क्योंकि जो एफिकेसी होती है या फिर इनकी एफिशिएंसी होती है किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, वो करीब करीब अगर 90% है तो उसको सबसे अच्छा माना जाता है। और अभी तक की सबसे बेहतरीन अगर माना जाता है उसमें हम आयरन डोम को मानते हैं, क्योंकि 90+ उसकी एक्यूरेसी होती है। तो जिस तरह से यहाँ पर ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं पूरी तरह से, मैं ये कहूँगा कि पहले इनको पता था कि हमले होंगे, इसीलिए देखिए हर जगह पे हमले हो रहे हैं, लेकिन नुकसान आपको उस पैमाने पर नजर नहीं आ रहा है जिस पैमाने में आपने ईरान के अंदर देखा होगा जो हमले हुए देखने को मिले हैं। एक और बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें। खामनेई की मौत के बाद कई जगहों पर जश्न हुआ है। यूरोप के कई शहरों में ईरान के लोगों ने जश्न मनाया। लंदन में हजारों लोगों ने सेलिब्रेट किया। ईरान के भी कई शहरों से लोग घरों से बाहर निकले और सैयद अली खामनेई की मौत को सेलिब्रेट किया गया। जश्न मर्दम शाहसवार। ये लंदन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये प्रो इजरायली लोग हैं और इसमें रजा पहलवी जो उनको पसंद करने वाले लोगों का भी अच्छा खासा हुजूम दिखाई दे रहा है। जश्न मर्दम शाहसवार। और अब ये ईरान की तस्वीर आप देखें,
जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कुछ प्रोटेस्ट समर्थन में हो रहे हैं, कुछ प्रोटेस्ट विरोध में हो रहे हैं। कोई गम में डूबा है, कोई जश्न मना रहा है। बिल्कुल उमर ठीक साहब, बात एक है। आखिरी बात जरा आपसे जाननी है, अगर ये एस्केलेशन जारी रहा, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो चुका है और अगर इन तमाम रीजन में इस तरीके से जंग चलती रही तो कितने वक्त में जो है वो कुछ और बातचीत के टेबल पर तमाम देश आ पाएंगे? इस सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो ईरान ने इस पूरे रीजन में कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, इन तमाम इलाकों को टारगेट किया है। कई एयरपोर्ट्स को टारगेट किया, कई और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है और इसमें कई लोगों की जानें भी अलग अलग जगहों पर गई हैं। तो लंदन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लंदन में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है, सेलिब्रेट किया है खामनेई की मौत को। ये इस वक्त दो तस्वीरें हैं, लंदन में जश्न, ईरान में जश्न। और ये जश्न किस लिए? क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ था इस जंग के छिड़ने से पहले, बड़ी संख्या में ईरानी नागरिक सड़क पर निकल रहे थे। वो इस इस्लामिक शासन के खिलाफ खड़े हो रहे थे, वो आयतुल्लाह खामेनेई के शासन के खिलाफ, उस इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ खड़े हो रहे थे जहां पर स्त्रियों के अधिकारों पर अंकुश था, जहां उन्हें केवल पर्दे में रहना, उनकी शिक्षा के अधिकारों, उनके नौकरी के अधिकारों पर पहरा था और वो ये चाहते थे कि यहाँ पर रिजीम चेंज हो। अब अगर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हो गई है तो इन तमाम लोगों के लिए जश्न का माहौल है। जो धर्म के नाम पर सूली चढ़ा दिए गए, उनके लिए ये जश्न का माहौल है। और केवल ईरान में ही नहीं बल्कि वो यूरोप में भी है, वो लंदन की सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी हमदर्दी है, जिनकी हमदर्दी इस वक्त आयतुल्लाह खामेनेई के परिवार से है, आयतुल्लाह के साथ हमदर्दी है, तो वो इस शोक में भी है। जिसकी कुछ तस्वीरें हमने आपको कोम शहर से भी दिखाई थी। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको मिडिल ईस्ट के तमाम उन शहरों से दिखा रहे हैं जहां पर ईरान अटैक कर रहा है। आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर भयानक से भयानक हमले की धमकी दी। अमेरिकी इजरायली हमले में ईरान की लीडरशिप लगभग खत्म हो गई है। अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के अलावा रक्षा मंत्री नासिर वाहिद, IRGC कमांडर मोहम्मद पाकपुर, सैन्य ब्यूरो प्रमुख मोहम्मद शिराजी, खामेनेई के सलाहकार रहे अली शमखानी, खुफिया प्रमुख सलाह अफदी, SPNG के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष की इस हमले में जान जा चुकी है और IGF इस मौत की पुष्टि कर चुका है। ईरानी मीडिया खुद इन मौतों की पुष्टि कर चुका है। तो इतना तो तय है कि ईरान को जितना बड़ा नुकसान हुआ है, ईरान ने शायद इसकी कल्पना नहीं की थी। लेकिन ईरान क्या रुक गया? ईरान ने क्या घुटने टेक दिए? क्या ईरान सरेंडर कर रहा है? वो सरेंडर ना कर रहा है, ना करने की कोई सूरत हाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो ना सिर्फ तेल अवीव पर हमला कर रहा है, वो हाइफा पर हमला कर रहा है, वो बहरीन, कुवैत, दोहा, कतर, जहां पर इस वक्त अमेरिका के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, वो वहां पर टारगेट कर रहा है। और अब ये टारगेट केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तक नहीं रह गई हैं, वो सिविलियन पॉकेट्स पर भी हमला कर रहा है, वो दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला कर रहा है, वो बहरीन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला कर रहा है, बहरीन के क्राउन प्लाजा होटल पर हमले की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। अब ट्रंप भले ही धमकाते रहे, ट्रंप ने आज एक और बड़ा मैसेज ईरान की तरफ भेजा है। उन्होंने कहा है कि जो ईरान कर रहा है, अगर वो यहीं पर नहीं रुकता तो ऐसा हमला किया जाएगा जिसकी कल्पना भी कभी ईरान ने नहीं की होगी। लेकिन ईरान नहीं रुक रहा है। सवाल यही है कि क्या ईरान का इस्लामिक ढांचा यहां पर खत्म होगा? क्या आयतुल्लाह खामेनेई के बाद क्या अब एक नया इस्लामिक रिजीम वहां पर दिखाई देगा, या सब कुछ पूरे मिडिल ईस्ट में अस्त व्यस्त हो जाएगा? ये कुछ अहम सवाल हैं और कुछ तस्वीरें लगातार इंडिया टीवी आपके सामने रख रहा है। मीनाक्षी, जैसा आपको लगातार बता रही थी, जंग लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसे आप एक महायुद्ध मानिए। महायुद्ध क्यों? आप सोचिए, इजराइल और यूएस का हमला ईरान के ऊपर, और बदले में ईरान ने कितने देशों पर हमला किया? यूएई पर, सऊदी अरब पर, बहरीन पर, कतर पर, कुवैत पर, जॉर्डन पर, इराक पर।
तो यानी अब इजराइल की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से अमेरिका के साथियों के जो साथी मुल्क हैं आसपास के वेस्ट एशिया के, उन पर हमला करके अमेरिका पर दबाव डाला जा सके कि वो इस युद्ध को रोके, वो अपने हमले रोके। यही अब इस वक्त एक ऐसा कार्ड है जो ईरान के हाथ में, क्योंकि उसको मालूम है सीधी जंग में वो मुकाबला इजराइल और अमेरिका का नहीं कर सकता। इसलिए आप आज कल से ही बल्कि आप लगातार देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट भी कह सकते हैं उसको आप, वहां हो रहे हैं हमले। दुबई में हमले हो रहे हैं, बुर्ज खलीफा पर हमला हो रहा है, सिविल एयरपोर्ट पर हमला हो रहा है, अबू धाबी का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। और अभी खबर आ रही है कि इराक के इरबिल में भी एयरपोर्ट पर हमला किया। ये एक बड़ी सोची समझी रणनीति ईरान की समझ में आ रही है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना इन देशों में, और खासकर एयरपोर्ट्स को टारगेट करना। और जैसा कि अबू धाबी का एयरपोर्ट बंद करना पड़ा, दुबई का एयरपोर्ट, ये दोनों एयरपोर्ट दुनिया के व्यस्ततम एयरपोर्ट्स में से एक है। तो इस लिहाज से ये बड़ी एक क्लियर रणनीति दिख रही है हमें ईरान की। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इसको इन हमलों को झेल सकता है, या वो अब और पैना हमला और तीखा हमला ईरान पर करेगा। जैसे बार बार एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ना, ऑब्लिटरेट कर देना ट्रंप, क्या वो कर पाएगा? अमेरिका ने ईरान पर हमले की कुछ तस्वीरें जारी की हैं, वो आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। ये अमेरिका के द्वारा जो हमला किया गया उसकी कुछ पिक्चर्स हैं, जिसमें मिसाइल्स फायर होती हुई दिखाई दे रही हैं, लड़ाकू जहाज उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो जंगी बेड़े ईरान के आसपास खड़े किए हुए हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पर तैनात किए हुए हैं अमेरिका ने, उसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। तो ये आप देख रहे हैं अमेरिका ने जो हमला किया उसके कुछ प्रमाण कह लीजिए, या कुछ तस्वीरें उसने अभी जारी की हैं। और ईरान की तरफ से जो किया जा रहा है वो तो सब तस्वीरों में दिखाई दे ही रहा है, अलग अलग शहरों में जिस तरीके से मिसाइल से, खास तौर पर ड्रोन से हमले हो रहे हैं।